तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना या ददे। ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदसे वेदस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यादेन समेधये स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे जन्म। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ॐ यां वेदां देवगणा पितरशोभासते तया मध्यमे दया अग्ने वेदाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुराणमेनो भूयष्टान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा। मग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा। ॐ ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्विष्टकृद्विद्या सर्वं स्विष्टं सुहोतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयत्रे सर्वाणां कामा समर्दये स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते नमः। ॐ सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्ववै पूर्णं स्वाहा। ओम। आज एक बार फिर से आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग में हम सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए सभी उपस्थित जनों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। वेदों के प्रकांड विद्वान एवं महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद दंडी जी का 14 सितंबर को पुण्यतिथि थी। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन है। सबसे पहला विचार स्वामी विरजानंद जी को ही आया था कि अगर पूरे देश में एकता चाहिए तो सबकी एक ही भाषा होनी चाहिए, वो है हिंदी। महर्षि ने इसीलिए इस पर बहुत कार्य किए और उनकी पुण्यतिथि को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवी देवता आए हैं। सभी को प्रसन्न रखना चाहिए। अगर आप एक को ज़्यादा खुश करेंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। तो केवल एक ही उपाय है जिससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वो है यज्ञ। वेदों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। हमारे अन्य पवित्र ग्रंथों में भी, जैसे रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यज्ञ की महिमा का वर्णन आया है। मगर कुछ विधर्मियों ने हमारे पवित्र ग्रंथों से छेड़छाड़ की, उनमें मिलावट की और अपने फायदे के लिए नए पुराण बना दिए और उनका प्रचलन किया, जिसके कारण हमारे घरों में दैनिक
जो पूजा उपासना की जाती थी वहाँ अगरबत्ती धूप ने यज्ञ का स्थान ले लिया, और तो और यज्ञ ने बलि का रूप धारण कर लिया। पर हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें वेदों की ओर मोड़ा और उसका सही स्वरूप समझाया, संध्या यज्ञ का मतलब समझाया और हमें उसकी महिमा बताई। हम ऋषि के सदा ऋणी रहेंगे। क्या यज्ञ और अग्निहोत्र एक ही हैं? नहीं, अग्निहोत्र केवल एक ही कार्य है जो कि 5 महायज्ञों में से एक गिना जाता है, जिसमें सुबह शाम 16 आहुतियाँ देकर अग्नि प्रज्वलित करके हवन किया जाता है। और यज्ञ, जब भी व्यक्ति का संबंध समष्टि से हो जाता है तो उस कार्य को यज्ञ कहा जाता है। जो भी कार्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए किए जाते हैं, यानी दूसरों के उपकार के लिए किए जाते हैं, वे सारे कार्य यज्ञ कहलाते हैं। यही हमारी पुरानी वैदिक वैज्ञानिक पद्धति है। मगर आज का युवा बिना वैज्ञानिक तथ्यों के, शोध के कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है। अब तो पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिकों ने भी बहुत शोध कार्य किए हैं और कर रहे हैं, और यज्ञ को बारे में उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, और यज्ञ के धुएं से हवा के सारे कीटाणु वायरस मर जाते हैं, और यज्ञ से वर्षा भी कराई जाती है। तो इसीलिए समस्त सही कहा गया है कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होता है। तो इसीलिए सभी को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। आज आपने सबसे पहले देखा हवन, जो कि हमारे चीफ एडिटर मयंक सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ कर रहे थे। जो आप YouTube ऑनलाइन चैनल पर ये हमारा साप्ताहिक सत्संग देखते हैं, ये केवल और केवल मयंक की बदौलत ही है। मयंक बहुत ही निष्ठावान, गुणी, शांत स्वभाव के और निष्काम भाव से कर्म करने वाले युवा हैं। अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें डिजिटल प्रोग्रामिंग और जो विदेशों से हमारे मेहमान आए थे, उन सब से कोऑर्डिनेशन में विशेष योगदान इन्हीं का था। भगवान करे सदा इनकी ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे। आज सत्संग में हमारा सबसे पहला भजन डॉक्टर इंदिरा रहेजा जी द्वारा है, जो कि कीर्तिनगर से हैं। वो गुरुग्राम ग्लोबल फार्मेसी की प्रिंसिपल हैं। इनसे हमारे आर्य समाज का बहुत पुराना नाता है। जब से ये आर्य समाज बना है, उनके घर से हमारे आर्य समाज को दान आता ही रहता है। हमारी कोकिला बहन उमा वर्मा, जिसको कि परमात्मा का विशेष उपहार प्राप्त है, मधुर वाणी। आज उन्होंने अपनी मधुर वाणी से वैदिक महायज्ञों की पद्धति बहुत ही मधुर वाणी में गाई है। उनके बाद हमारी छोटी बहन संगीता वधवा जी ने, जिन्होंने कि यज्ञ महिमा गाई है और उसके बारे में विचार प्रकट किए हैं। क्षेत्रपाल परिवार, जैसा कि आप सब जानते हैं, वे आर्य समाज को पूरी तरह से समर्पित हैं। आज सास और बहुओं ने तो ऐसी रौनक लगा दी है कि जैसे हम आर्य समाज में ही बैठे हों। उनके बाद हमारी ये बहन सीमा बजाज, जो कि आर्य समाज पश्चिम बिहार से हैं, वो हमारी प्रिय सखी भी हैं और बहुत ही हेल्पफुल नेचर की हैं। उन्होंने भी यज्ञ की महिमा बड़े मीठी वाणी में गाई है। उसके बाद हमारी छोटी बहन आशा गेंड, जिनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, आज उन्होंने हमें यज्ञ का महत्व सुनाया है और उसी को सुरीली आवाज़ में भजन के रूप में भी गाया है। और आर्य समाज सुंदर विहार के विद्वान भाई श्री भूपेंद्र कुमार जी, जिनका आप सब जानते ही हैं कि कितने स्वाध्यायशील हैं, आज उन्होंने हमें धर्म के 10 लक्षण बहुत ही सरल भाषा में समझाए हैं। आप सब ध्यान से सुने, आध्यात्मिक उन्नति करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। उनके बाद हमारी छोटी प्यारी बहन नीतू कंसल, जिसने कि यज्ञ प्रार्थना बहुत ही अच्छे से गाई है।
और हमारा आर्य समाज बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास युवा कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जैसे मनु सोबती, जिनके घर में रोज़ाना हवन किया जाता है। आज उन्होंने हमें शांति पाठ की वीडियो भेजी है। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करते तेरा ही ख्याल। तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद। जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा आधार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत। सच्ची श्रद्धा से गाए तेरी भक्ति के गीत, सच्ची श्रद्धा से गाए तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली, तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली, हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली। जगत बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, जगत बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्यों के कर्तव्य में पंच महायज्ञ को प्रतिष्ठित किया है, जिसका विधिवत पालन करने से प्रभु प्रेम के साथ मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए इस भजन के माध्यम से हम जानें और समझें कि वो पंच महायज्ञ कौन से हैं। ऋषिवर देव दयानंद की, ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें अपनानी है। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें अपनानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की प्रातः साय संध्या और स्वाध्याय वेद बतलाता है। प्रातः साय संध्या और स्वाध्याय वेद बतलाता
है। यही है पहला महायज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। आत्म चिंतन प्रभु मिलन की रीत अत्यंत पुरानी है। आत्म चिंतन प्रभु मिलन की रीत अत्यंत पुरानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। देव यज्ञ है अग्निहोत्र और महायज्ञ ये है दूजा। देव यज्ञ है अग्निहोत्र और महायज्ञ ये है दूजा। इसी से होती है जड़ चेतन देवों की सच्ची पूजा। नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। नित्य नियम से किया करो यदि काया स्वस्थ बनानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। जीवित माता पिता की सेवा करना जो बतलाया है। जीवित माता पिता की सेवा करना जो बतलाया है। यही तीसरा महायज्ञ जो पितृ यज्ञ कहलाया है। नर नारी हर बाल वृद्ध को बात यही समझानी है। नर नारी हर बाल वृद्ध को बात यही समझानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। महायज्ञ बलि वैश्य देव को चौथा यज्ञ समझ लेना। महायज्ञ बलि वैश्य देव को चौथा यज्ञ समझ लेना। पका अन्न पहले अग्नि और जीव जंतुओं को देना। फिर वापस में बैठ के खाना प्रीत की रीत सिखानी है। फिर वापस में बैठ के खाना प्रीत की रीत सिखानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। पथिक 5वें महायज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते सारे। पथिक 5वें महायज्ञ को अतिथि यज्ञ कहते सारे। सन्यासी विद्वानों की घर पर ही सेवा करना प्यारे। सन्यासी विद्वानों की घर पर सेवा करना प्यारे। जहाँ ये 5 महायज्ञ है वो घर स्वर्ग निशानी है। जहाँ ये 5 महायज्ञ है वो घर स्वर्ग निशानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है। ऋषिवर देव दयानंद की ओम शांति। नमस्कार। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। करना हो यज्ञ प्रकट हो जाते हैं अग्निदेव। डालो शुद्ध पदार्थ यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। सबको प्रसाद यज्ञ का पहुँचाते हैं अग्निदेव। बादल बना के भूमि पर बरसाते हैं अग्निदेव। बदले में एक के अनेक दे जाते हैं अग्निदेव। पैदा अनाज होता है भगवान यज्ञ से। होता है सार्थक वेद का विज्ञान यज्ञ से। भारतीय हिंदू संस्कृति में यज्ञ का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं हवन से हमारा प्रदूषित वातावरण भी स्वच्छ होता है। यज्ञ करने के पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक के साथ वैज्ञानिक लाभ भी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं।
उन्हीं लोगों तक हवन के महत्व को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है आर्य समाज। यज्ञ में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उनमें कितनी ही बीमारियों का शुद्धिकरण छिपा हुआ है। वैज्ञानिक परीक्षण में यह तथ्य भी सामने आया है कि यज्ञ ड्रूम से निकलने वाले अणु रेडिएशन में मौजूद अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल से काफ़ी बड़े होते हैं। रेडिएशन पार्टिकल आगे बढ़ने के लिए यज्ञ ध्रुव के बड़े पार्टिकल से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इस तरह विकिरण का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण भी तो नित्य यज्ञ करते थे और ऋषि मुनि भी अपने प्रत्येक कार्य से पूर्व यज्ञ करते थे। वेद आदि ग्रंथों में प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना अनिवार्य बताया है और यह विज्ञान में सिद्ध हो चुका है कि यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह हानिकारक वायरस व कीटाणुओं को खत्म करने में सक्षम है। मनुस्मृति, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत आदि सब ग्रंथों में इसकी महिमा का गुणगान किया गया है और शास्त्रों में भी यज्ञ व श्रेष्ठम कर्म कहा गया है। आज विश्व में समस्त जाति किसी न किसी रूप में यज्ञ करते हैं। यज्ञ वह पूजा है जिसका लाभ संसार में रहने वाले हर प्राणी को मिलता है। नमस्कार। सबको सादर नमस्ते। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, वेद भाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा, तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, ये ही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म हमको समझाते।
रक्षक बना है आर्य समाज, आर्य करो विचार। उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार। उन कारिणी है ये संसार, उन कारिणी है ये संसार। धन्यवाद। सभी को सप्रेम सादर नमस्ते। एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। श्रद्धा से है यज्ञ रचाया, श्रद्धा से है यज्ञ रचाया। वेदी को है खूब सजाया, वेदी को है खूब सजाया। पवन शुद्ध हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। घृत सामग्री शुद्ध चढ़ाया, घृत सामग्री शुद्ध चढ़ाया। मेवा चंदन मिष्ट मिलाया, मेवा चंदन मिष्ट मिलाया। रोग शोक मिट जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। रोग शोक मिट जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। यज्ञ सुगंधी जहाँ भी जाए, यज्ञ सुगंधी जहाँ भी जाए। जीव मात्र को सुख पहुँचाए, जीव मात्र को सुख पहुँचाए। सबके मन को भाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ बताया, श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ बताया। यथाशक्ति मैं जो कर पाया, यथाशक्ति मैं जो कर पाया। ब्रह्मर्पण हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। राग द्वेष का दोष मिटा दो, राग द्वेष का दोष मिटा दो। प्रेम भाव का कोश चढ़ा दो, प्रेम भाव का कोश चढ़ा दो। यज्ञ योग बन जाए भगवन, यज्ञ योग बन जाए। यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। यज्ञ यज्ञपति को मिल जाए, यज्ञ यज्ञपति को मिल जाए। पूरन कामना सब हो जाए, पूरन कामना सब हो जाए। दिव्य आशीष दिलाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। दिव्य आशीष दिलाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। आप सबको मेरा नमस्ते। यज्ञ को वेदों में कामधुन कहा गया है, अर्थात मनुष्य के समस्त अभावों एवं बाधाओं को दूर करने वाला। यजुर्वेद में कहा भी गया है कि जो मनुष्य यज्ञ को त्यागता है, परमात्मा उसे त्याग देते हैं। आज की इस विलक्षण परिस्थिति में हम सभी को यज्ञ करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य एवं जन कल्याण के लिए। हमारे जीवन में यज्ञ की क्या महिमा है, इसी के ऊपर एक भजन प्रस्तुत है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है और वावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है और पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। जड़ चेतन देवों की पूजा यह यज्ञ हमें सिखलाता है। हम
श्रद्धा से भर कर दान करो, संदेश सुनाने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। करनी है बुजुर्गों की सेवा, इनका न कभी अपमान करो। संग मेल बराबर वालों से छोटों के लिए तुम दान करो। परिवार हमारे स्वर्ग बने, सौभाग्य जगाने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। जलवायु पवित्र बने, इससे पर्यावरण सुवासित होता है। इस प्रक्रिया से जड़ प्रकृति का हर तत्व प्रभावित होता है। बढ़ते हुए विकट प्रदूषण को यह यज्ञ मिटाने वाला है। बढ़ते हुए विकट प्रदूषण को यह यज्ञ मिटाने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। मलमूत्र पसीने के द्वारा जब हम दुर्गंध फैलाते हैं, दुर्गंध से रोग उपजते हैं। हम सब पापी बन जाते हैं। यह यज्ञ दुर्गंध को दूर करे, पापों से बचाने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। और पावन वैदिक संस्कृति की महिमा बतलाने वाला है। राजा व प्रजा मिल कर के पथिक रुचि पूर्वक यज्ञ रचाते थे। अतिवृष्टि न थी नाना वृष्टि, ना काल के कष्ट सताते थे। यह वातावरण सब प्राणियों के अनुकूल बनाने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। और वैदिक संस्कृति की महिमा यह यज्ञ बताने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। यह यज्ञ पुराने भारत का गौरव दर्शाने वाला है। धन्यवाद। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस कार्यक्रम का श्रवण कर रहे सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। साथियों, जब नम्रता जी का संदेश आया कि इस दूसरे या तीसरे सप्ताह के लिए कुछ बोलना है, तो मैं सोच में पड़ गया कि इस बार मैं क्या बोलूं। तो अनजाने में ही आदरणीय बत्रा जी ने मेरा मार्गदर्शन किया, क्योंकि अभी पिछली बार जब मैंने उनका वक्तव्य सुना था, उनका व्याख्यान सुना, तो वो धर्म पर चर्चा कर रहे थे। तो मुझे लगा धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर अनंत चर्चा की जा सकती है। तो मैं भी अपने विचार आज धर्म पर ही रख रहा हूँ।
साथियों, जैसे बत्रा जी ने भी कहा था, धर्म एक बहुत ही विवादित विषय है। इस पर आमतौर पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते। धर्म के नाम पर अनेक युद्ध लड़े गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महापंडित रावण के मध्य भी जो युद्ध लड़ा गया था वह भी धर्म युद्ध ही था। और द्वापर का महाभारत कालीन युद्ध से तो सभी परिचित हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए ही लड़ा गया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म के अभ्युत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए वह युद्ध लड़ा गया था। आधुनिक काल में भी ईसाई और यहूदी लंबे समय तक धर्म के नाम पर युद्धरत रहे, और आजकल भी आतंकवाद के नाम पर जो छद्म युद्ध चल रहा है वह भी धर्म के नाम पर ही चल रहा है। तो यह धर्म आखिर है क्या? साथियों, यदि हम धर्म शब्द पर विचार करें तो धर्म के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है गुण, धर्म का एक अर्थ गुण है। उदाहरण के लिए, अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना, अग्नि का धर्म है प्रकाश करना। तो ये यहाँ गुण के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है धर्म, क्योंकि अग्नि का ये गुण है। इसी प्रकार से प्रकृति के समस्त पदार्थों के गुण निर्धारित हैं और वही उनके धर्म हैं। इसी प्रकार पशु, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के भी गुण निर्धारित हैं और उन्हें हम उनका धर्म कहते हैं। जैसे हिंस्र पशुओं का धर्म है कि वह अन्य पशुओं का शिकार करके अपनी क्षुधा पूर्ति करते हैं। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में ऐसा कोई गुण निर्धारित नहीं है। मनुष्य के संदर्भ में धर्म का अर्थ कर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य बोधक ही धर्म बोधक है। जैसे हम कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना और शत्रुओं का विनाश करना, तो यहाँ ये जो धर्म शब्द आ रहा है ये कर्तव्य के अर्थ में आ रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के नियमों में इस बात का उल्लेख किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यहाँ पर भी धर्म शब्द जो आ रहा है वह कर्तव्य के अर्थ में आ रहा है। यह हमें कर्तव्य का बोध कराता है। तो फिर कर्तव्य और धर्म में फर्क क्या है? कर्तव्य और धर्म में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। कर्तव्य तो कोई भी निर्धारित कर सकता है। कर्तव्य एक सामान्य शब्द है, लेकिन धर्म एक ऐसा शब्द है जो उन कर्तव्यों का बोध कराता है जो ऋषि प्रणीत ग्रंथों में जिन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि वेदों में या वेद सम्मत अन्य ग्रंथों में जिन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है वे ही हमारे लिए धर्म है। इसीलिए हम अपने धर्म को कहते हैं वैदिक धर्म, क्योंकि वेद में ही हम उसका उल्लेख किया गया है उन कर्तव्यों का जिनका हम पालन करते हैं। तो साथियों, अब इन धर्म की पहचान कैसे होगी? कहाँ पर धर्म है, कहाँ नहीं है? साथियों, जिस प्रकार चिकित्सक यदि रोग की पहचान करनी हो तो उसके लक्षणों को देखता है। यदि लक्षण देखता है, लक्षण से रोग की पहचान कर लेता है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं तो स्वास्थ्य के लक्षण देखता है तो स्वास्थ्य की पहचान कर लेता है। इसी प्रकार से धर्म के भी कुछ लक्षण हैं। यदि हम लक्षणों को देखें तो हम धर्म की पहचान कर लेंगे कि हाँ, ये लक्षण है तो यहाँ धर्म है। यहाँ पर हमारी मदद करती है मनुस्मृति। मनुस्मृति में एक श्लोक आया है जिसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। साथियों, संस्कृत भाषा की यह बड़ी खूबसूरती है कि संक्षेप में ही बड़ी विस्तृत बातें उसमें समा जाती हैं। ये और किसी भाषा में नहीं पाया जाता। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 लक्षण इस श्लोक में समा गए हैं। तो पहला लक्षण है धृति। धृति अर्थात क्षमा। धृति, क्षमा करें, धृति अर्थात धैर्य। धृति का अर्थ धैर्य है। धैर्य से ही शब्द बना है धीर। एक कवि ने कहा है, मन रे तु काहे न धीर धरे, अर्थात धीर धरना आवश्यक। इसी धीर से शब्द बना है धीरे। एक रहीमदास जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात हमें ऋतु आने तक प्रतीक्षा करनी है, धैर्य रखना है
तभी उसमें फल प्राप्त होगा। हम जितना भी सिंचन करते रहें, ऋतु आए बगैर उसमें फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्या इसका ये अर्थ है कि हम सिंचन करना ही बंद कर दें? नहीं, सिंचन हमें करना है, लेकिन फल प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना है। हमें अपने कर्म की अति नहीं करनी है, अति से हमको बचना है। कर्म करते रहना है और फल के लिए हमें धैर्य की रखने की आवश्यकता है। धैर्य के विषय में एक और बात कही गई है जो यक्ष प्रश्नों में आता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 प्रश्न किए थे, उनमें से एक प्रश्न था कि धैर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही धैर्य है। तो यदि हम गहराई से विचार करेंगे तो धैर्य वास्तव में इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही है, तभी हम धैर्य रख सकते हैं। तो धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा, धृति क्षमा। क्षमा एक ऐसा उपकरण है जिससे कोई भी किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं। जैन संप्रदाय में तो क्षमा के नाम से एक पर्व ही मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं और एक दूसरे को क्षमा करते भी हैं। तो यदि किसी के प्रति हमारे मन में आक्रोश है, रुष्ट हैं हम किसी से, और हमें लगता है कि उसने हमारे प्रति कुछ अनावश्यक गलत व्यवहार किया है, यदि हम उसे क्षमा कर देते हैं तो हमारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और वह दूसरा व्यक्ति भी हमारे निकट आ जाता है, संबंध भी मधुर हो जाते हैं। तो क्षमा जो है धर्म का लक्षण इसलिए कहा गया है, बहुत बड़ा लक्षण है ये। धृति, जहाँ धैर्य है, जहाँ क्षमा है, वहाँ धर्म है। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम। दमो का अर्थ है दमन करना। साथियों, आप कहेंगे ये कैसा धर्म है जो दमन करना सिखाता है? लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दमन किसका? दमन मनुष्यों का नहीं, दमन वृत्तियों का। किस वृत्तियों का? हमारी जो दुष्वृत्तियाँ हैं, घृणा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो कुत्सित भावनाएं हैं, जो कुत्सित वृत्तियां हैं, उनका दमन करना यहाँ दमन कहा गया है, दमो कहा गया है। तो यदि इसलिए ये भी धर्म का एक लक्षण है, जहाँ हम कुत्सित वृत्तियों का दमन करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम। अस्तेय कहते हैं मन, वचन अथवा कर्म से चोरी न करना। इसका वर्णन अष्टांग योग के यमों में भी आया है, तब भी इसकी चर्चा हुई थी। तो चोरी यानी कि किसी की अनुमति के बिना उसकी पदार्थ पर हम अधिकार कर लें तो वो चोरी कहलाता है। यह चोरी मन से भी हो सकती है, वचनों से भी हो सकती है, और कर्म से तो है ही। तो तीनों प्रकार से हमें चोरी न करें, तो ये धर्म का बहुत बड़ा लक्षण कहा गया है। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। शौच का अर्थ है शुद्धि। इसका वर्णन भी अष्टांग योग के नियमों में आया हुआ है। तो शारीरिक शुद्धि तो हम कोरोना के समय में बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं, इससे स्वास्थ्य में भी हमें बहुत लाभ होता है। लेकिन शुद्धि मन की भी होती है, आत्मा की भी होती है। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से शुद्ध रहना है। तो यदि हम तीनों प्रकार से अपने को शुद्ध कर लेते हैं, शारीरिक शुद्धि तो हम जानते ही हैं कैसे होती है, और मानसिक शुद्धि के लिए हमें सत्संग का लाभ लेना पड़ता है, हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है, और हमें यज्ञ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें धर्म हमें मानसिक रूप से भी शुद्ध करना सिखाता है। तो इसीलिए धर्म का लक्षण भी कहा गया है। तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। और इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। इंद्रियों पर यदि हम नियंत्रण रखते हैं तो हम सुखी रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें इंद्रियों का उपयोग ही नहीं करना है। कई बार लोग अतिवादी हो जाते हैं और बिल्कुल अकर्मण्य हो जाते हैं, इंद्रियों का उपयोग ही नहीं करते। हमें इंद्रियों का उपयोग करना है, लेकिन उसे अपने नियंत्रण में रखकर, कहाँ करना है, कैसा करना है, किस रूप में करना है। और ये हम धर्म ग्रंथों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए, अपने बड़ों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए, सीखते हुए जब हम इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो वो धर्म हो जाता है। इसलिए धर्म का लक्षण कहा गया है। युधिष्ठिर से यक्ष ने एक और प्रश्न भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुखी कौन है या दुख कहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा था जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह सुखी है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता वह दुखी। तो धर्म का अगला लक्षण है बुद्धि। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या। तो धी कहते हैं बुद्धि को। साथियों, बुद्धि की प्रार्थना हम जब ओम का
मंत्र करते हैं तो उसमें भी करते हैं कि बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। तो जब हम ओम का जप करेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, अर्थात ये, और बुद्धि बढ़ेगी तो धर्म में लगन होगी। तो ये धर्म का लक्षण है, बुद्धि धर्म का लक्षण है। लेकिन बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए दूसरों का विनाश करे। तो बुद्धि किस प्रकार की हो, ये हम गायत्री मंत्र में बहुत अच्छे से इसके बारे में याचना करते हैं प्रभु से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार की जब बुद्धि होगी तो वह धर्म हो जाता है। तो बुद्धि धर्म का लक्षण है। तो धीर विद्या, धर्म का अगला लक्षण है विद्या। विद्या, कई बार हम विद्या और ज्ञान में भ्रमित हो जाते हैं और विद्या और ज्ञान को एक ही समझ लेते हैं। दरअसल विद्या अलग है, ज्ञान अलग है। विद्या का अध्ययन किया जाता है, जबकि ज्ञान को अध्ययन से प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान को उपार्जित करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम जीविका को उपार्जित करते हैं। इसीलिए शब्द आया ज्ञानोपार्जन और विद्याध्ययन। ज्ञान अध्ययन नहीं कहते हैं और लेकिन विद्या अध्ययन कहते हैं। तो विद्या धर्म का लक्षण है, क्योंकि विद्या हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। विद्या से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विद्या से हम भाषा सीखते हैं, विद्या से हम पुस्तकों का अध्ययन करना सीखते हैं, विद्या के माध्यम से हम पदार्थों को जानते हैं। तो इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के नियमों में भी कहा है कि विद्या अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि यही धर्म का लक्षण है। और विद्या पदार्थ का ज्ञान कराता है, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने साथ जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं और फिर हम ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। तो धीर विद्या, तो विद्या भी धर्म का लक्षण है। धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो। तो सत्य का वर्णन भी अष्टांग योग में आया है, उसके नियमों के अंतर्गत। तो मन, वचन और कर्म से हमें सत्य का पालन करना चाहिए, ये धर्म का परम लक्षण है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में सत्य के विषय में अनेक स्थानों पर कहा है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में हमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ये धर्म का लक्षण है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये पहले ही उन्होंने कहा। तो सत्य के ऊपर उनका बहुत बल था, हर बार वो सत्य पक्ष को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि सत्य धर्म का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए, तो हम धर्म की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए कहा धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो। और धर्म का जो 10वां लक्षण है वह है अक्रोध, अर्थात क्रोध न करना। इसके विषय में बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की हैं। साथियों, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो यदि हमें आती है तो हमारा विवेक सबसे पहले समाप्त हो जाता है, विवेक खो जाता है। और क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पहले किसी और को तो नष्ट करे या न करे, हमें अवश्य जलाती है। तो किसी कवि ने भी तो कहा है कि पहले कि पाछे और जलायो, पहले हमारी वह अग्नि पहले हमें जलाती है, फिर किसी और को का विनाश करती है। पहले आग लगी तन अपने, पाछे और जलायो। तो इसलिए हमें क्रोध से बचना चाहिए। और क्रोध के विषय में ये भी कहा गया है कि क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दूसरों की गलतियों की सज़ा स्वयं अपने आप को देते हैं। तो क्रोध से हमें बचना चाहिए। क्रोध हमारे विवेक को हर लेता है, क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। इसलिए अक्रोध को भी धर्म का एक लक्षण बताया गया, अर्थात क्रोध न करना एक धर्म का बहुत बड़ा लक्षण है। और यहाँ पर भी यक्ष ने जब युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि दुखी कौन है, तो उसने कहा था जो क्रोध करता है वह दुखी होता है। तो क्रोध दुख का कारण भी है। तो इसलिए धर्म के लक्षणों में अक्रोध शब्द आया है, क्रोध न करना।
तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। साथियों, यही धर्म के 10 लक्षण हैं। यदि हम इन लक्षणों पर विचार करेंगे तो इनका पालन करेंगे तो हम धर्म का पालन करेंगे और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हुए ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं विचारों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। यज रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की भोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज पर उपकार हो, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से हम यज आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। इदन स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विसार हो। इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। प्रभु आपकी हम पर रहे। पूजनीय पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। वैदिक ध्वनि पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज भजन प्रवचन और अपनी प्रस्तुति भेजी है। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आप सभी के लिए एक सूचना है कि अभी हमारा आर्य समाज खुलने जा रहा है। वैसे तो 21 सितंबर से खुल रहा है, पर पहला रविवार सत्संग हमारा 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। वैसे तो कभी भी दैनिक यज्ञ हमारे आर्य समाज में बंद नहीं हुआ, मगर अब सारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। तो दैनिक यज्ञ सुबह 7:30 बजे से, शुक्रवार महिला समाज 12 बजे से, रविवार ये सत्संग सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। और आर्य योग सेंटर में योगा क्लासेस भी 1 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आप सभी सहपरिवार आएँ, यज्ञ में शामिल हों। और जो भी आर्य समाज सुंदर विहार में आता है, सभी को हवन करने का ज़रूर मौका दिया जाता है।
सभी सहपरिवार पधारें और धर्म लाभ उठाएं। सदा रहो हंसते, चलो वेद के रस्ते। धन्यवाद।